बुलेटिन के आगाज में बात कर लेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के रेट के हवाले से। हुकूमत का पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा करने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। इत्तलाक आज रात से होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि हुकूमत का पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा करने का फैसला कर लिया गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। इतलाक आज रात से होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। हुकूमती नाकिस पॉलिसी से शहरी नाला चिन्योट में सुई गैस के कम प्रेशर और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ ही लकड़ियों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। फी मन लकड़ियों का बंडल 800 रुपए तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में हुकूमती नाकिस पॉलिसियों से शहरी परेशान हैं। एलपीजी की बढ़ती कीमतें शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगी हैं। लकड़ियों के दाम भी शहरियों के पहुंच से दूर हो गए हैं। फी मन बंडल 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई में 500 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए परेशान दिखाई देने लगा। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस का प्रेशर बढ़ाने समेत एलपीजी और लकड़ियों के दाम कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। 800 रुपए फी मन हो गया है जी, 700 रुपए फी मन हो गया। इंट्रालों वालों को मिलता नहीं। हम शहर से जलील होके आए हैं, मजदूर आदमी हैं और दिहाड़ी इतनी है कि घर का खर्चा भी नहीं बर्दाश्त हो, ऊपर से गैस नहीं है, क्या करें। शहरियों का कहना था कि एलपीजी गैस रोज बरोज बढ़ रही है, लकड़ियां जलाना भी खौफ बन चुका है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि आए रोज बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर होने लगे। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत से लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन के अहदेदारान कहते हैं कि डीजल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। जनरेटर पर मशीनें चलाने से पैदावारी लागत बढ़ती है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले ही टैक्सेस और पैदावारी लागत बढ़ने से 60% एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स फैसलाबाद में बंद पड़े हैं। बिजली की बंदिश ने रही सही कसर पूरी कर दी है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि आज मजीद 8 यूनिट्स बंद हो चुके हैं क्योंकि मशीनें चलाए रखना अब मालकान के बस में नहीं रहा। जिस दिन से वो ब्लैकआउट हुआ था, बिजली की खराबी थी, उसके बाद मुसलसल ही ये गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है, 4 से 5 घंटे रोज़ की लोड शेडिंग की वजह से हमारे यूनिट्स बंद हो रहे हैं। और डीजल का रेट इतना इन्होंने बढ़ा दिया कि हम जनरेटर चलाने से भी बिल्कुल कासर हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है लेबर वो बेरोज़गार हो रही है। हुकूमत से अपील है कि ट्रिपिंग और लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए हमें बिला तातल बिजली फ्राहम की जाए। बार बार मशीनें बंद होने से पार्ट्स जल जाते हैं। हमारी जो मशीनें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, इसको बार बार जो बिजली के झटके लगते हैं वो रिस्टार्ट ना होने की वजह से फिर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं वो जल जाते हैं, ख़राबी हो जाती है और वो बड़े महंगे पार्ट्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर वो हमारा बिजली का पहले तो यूनिट रेट कम करें और साथ ही ये गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से हमारी मशीनरी भी ख़राब हो रही है और हम पे माली बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिजली हमारा अहम रॉ मटेरियल है। बिजली का महंगा होना और बार बार आना जाना हमारे कारोबार तबाह कर रहा है, जो मजदूर का चूल्हा ठंडा होने का सबब भी बन रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दौरान ड्यूटी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वफात पाने वाले मुलाजमीन के भर्ती होने वाले बच्चों को रेगुलर करने के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल से चिल्ड्रन कोटे पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जो अवैस अली, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वफात पाने वाले वो मुलाजमीन जिनके बच्चे चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती हुए हैं उनको रेगुलर करने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कंपनी के तमाम सर्कल्स को नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जल्द अज जल्द वो मुलाजमीन जो चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती हुए हैं उनको रेगुलर किया जा रहा है। उनके तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं वो फेस्को हेडक्वार्टर को फ्राहम किए जाएँ। 20 जनवरी तक तमाम
सर्कल्स को चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के जो दस्तावेज़ात हैं वो फेस्को हेडक्वार्टर को फ्राहम करना होंगे ताकि उनको जो है वो रेगुलर किया जा सके। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को चीफ अरशद मीर वड़ाइच की हदायत पर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वफात होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके जो बच्चे चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती हुए हैं उनको रेगुलर किया जा रहा है। इसी हवाले से तमाम सर्कल्स फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को जो 5 सर्कल्स हैं और इसके अलावा तमाम ग्रिड स्टेशन से जो है वो तफसीलात तलब की गई है कि चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के तमाम दस्तावेज़ात 20 जनवरी तक फेस्को हेडक्वार्टर को फराहम किए जाएँ ताकि चिल्ड्रन कोटा पर भर्ती होने वाले रेगुलर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर रह गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है, ऐसा कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। जबकि रोड यूजर्स धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, ऐसा कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। उनका मजीद ये कहना है कि रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासिला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राबिता करें। मोटरवे पुलिस की ये कहना है कि इन इलाकों में अगर जहां पर धुंध है वहां पर एहतियात की जाए। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर है। तर्जुमान मोटरवे का ये कहना है कि रोड यूजर्स धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, रोड यूजर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासिला रखें। चिनियों DPO ऑफिस में DPO बिलाल जफर की ज़ेर सदारत क्राइम की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ, जिसमें पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DPO ने अमन अमान, क्राइम और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। कहते हैं कि कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसू किया जाए। SHOs को मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की हिदायत भी कर दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, DPO चिन्नौट बिलाल जफर की ज़ेर सदारत क्राइम का जायजा इजलास हुआ है, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन समेत जिला भर के DSPs, SHOs, तफ्तीशी अफसरान ने जो है वो शिरकत की है, जहाँ पर DPO की जानिब से थाना वाइज क्राइम की सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया गया और ज़ेर तफ्तीश जो मुकदमात हैं उनका भी जायजा लिया गया। DPO बिलाल जफर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्राइम की थाना वाइज जो है वो सूरत हाल क्या है और बाकी नेशनल एक्शन प्लान की जो वायलेशन हो रही है, मनशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और गुज़श्ता माह हमने देखा कि जो है वो एक दफ़ा वारदातें रुक गई थी और अब फिर वारदातें हुई हैं, उसमें ख़ासतौर पर अंदरूनी शहर में जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात है उनको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाए? जी बिल्कुल, हमने एक डिटेल्ड अपनी क्राइम मीटिंग की है, जिसमें हमने लास्ट मंथ की जो चिन्योट पुलिस की परफॉर्मेंस है बोथ क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन की, उसका एनालिसिस किया है। इस हवाले से तमाम SHOs को, तमाम SDPOs को और SP इन्वेस्टिगेशन को मैंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दे दिया है कि हम चिन्योट में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड करेंगे। जो SHO परफॉर्म करेंगे उन SHOs को हम रखेंगे और जो परफॉर्म नहीं करेंगे उन्हें हम रिप्लेस कर देंगे। इस हवाले से नेचुरली सर्दियों में फॉग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का थोड़ा सा सर जाता है, लेकिन उसमें हम एवेल्यूएट इस बेस पे नहीं करेंगे कि क्राइम कितना हो रहा है, हम इस बेस पे एवेल्यूएट करेंगे कि क्राइम डिटेक्शन की रेशो हमारी क्या है। सो फार हमारी क्राइम डिटेक्शन की जो रेशो है पिछले साल से काफ़ी बेहतर है, मज़ीद इसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। सिटी में जिस तरह आपने बताया मोटरसाइकिल चोरी का एक सर्ज आया था पिछले दिनों, लेकिन रिसेंटली मोटरसाइकिल की चोरी जो है वो सिटी में बिल्कुल रुक गई है। इस हवाले से हमारे जो ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं उसके लिए SP इन्वेस्टिगेशन को मैंने टास्क कर दिया है कि 2020 के जितने भी हमारे ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं उन्हें जल्द से जल्द यकसू किया जाए और उनके चलान सबमिट किए जाएँ। बिल्कुल जी, जो ज़ेर तफ्तीश मुकदमात हैं उन्हें जल्द यकसू किया जाए और उनके चलान जो है वो बर वक्त अदालतों में जमा करवाए जाएँ। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि तमाम जो SHOs हैं उन्हें सख्ती के साथ हिदायत की गई है कि मुसलसल तौर पर गश्त करें और बाकी जो वारदातें हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी तमाम तर इकदाम जो है वो किए जाएँ। जी, तमाम तर इकदाम किए जाएँ। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
टोबा में 5 रोजा पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत पोलियो कमेटी का इजलास का इनेकाद किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला टोबा टेक सिंह में जो पोलियो मुहिम है 5 रोज़ा वो आज अख्ताम पजीर हो गई है और इस वक्त जो सारे ज़िले की 5 दिन की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसका जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़द हुआ है और इसी पर मज़ीद बात करते हैं कि टोटल कवरेज कितनी रही वैक्सीनेशन की। सर ये बताइएगा, आज आखिरी दिन था और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कवरेज रही टोटल आपके पास? जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी 3,87,000 समथिंग का टारगेट था, कुछ ज़्यादा था और वो 100% कम्प्लीट हुआ है। इसके अंदर जो हमारी हाउस होल्ड कवरेज है वो भी तकरीबन 100% ही है और हमारा टोटल जो टारगेट था वो भी 100% रहा। 3,700 हमारे जो हैं वो नॉट अवेलेबल बच्चे थे और उनके लिए हमने पोर्टल के ऊपर जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए तकरीबन 2700 बच्चे जो हैं वो हमने पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं। और जो हमारी कैंपेन थी इसके अंदर हमने पिछली कैंपेन के मुताबिक इस दफ़ा नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन को भी ट्रेस किया है और वो भी हमने अपनी तादाद कम की और अपनी कवरेज को भी 100% किया। और जो बच्चे मौजूद नहीं थे उनको दोबारा वैक्सीन कब दी जाएगी? ये एक प्रोसेस रहेगा। ये इसके अंदर हम बच्चे जो हैं हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। 3,700 टोटल बच्चे हैं ज़िले के जो इस वक्त हमारे ज़िले के अंदर मौजूद नहीं थे। उनका प्रॉपर ट्रैक एंड ट्रेस रखा हुआ है और जैसे ही वो बच्चे आएंगे हमारी टीम जाकर उनको कवर करेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी जो टारगेट था वो सारा मुकम्मल हो चुका है और जो बच्चे मौजूद नहीं थे उनको दोबारा कैचअप डेज में जाके दोबारा जो पोलियो वर्कर्स हैं उन बच्चों को ट्रैक करके उनको भी पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी। 3,87,000 जायद जो बच्चे थे इनको इन 5 रोज़ में पोलियो वैक्सीन दी गई है। जो बच्चे रह गए हैं उनको पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। वकार घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से गंदम की बेहतर पैदावार के लिए अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी, आगाह कीजिएगा। जहाँ गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से अहम हदायत दी गई हैं कि यहाँ पर जो 15 जनवरी से 30 जनवरी तक बड़ा अहम जो दौरानिया होगा और यहाँ पर स्प्रे की वजह से जो फसल है उसकी काश्त मुतासर हो सकती है और तकरीबन 42% तक जो स्प्रे ना करने की वजह से जड़ी बूटियाँ या कीड़े मकोड़ों का जो हमला हो सकता है। और इससे कबल कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो काटन की फसल है वो भी जड़ी बूटियों की वजह से तबाह होती है या इसके अलावा जो यहाँ पर गुलाबी सुंडी हमला करती है। फिर इसी तरह से जो चावल की फसल है या सब्जियाँ वो भी जड़ी बूटियाँ तबाह करती हैं। तो ये बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पीटीआई की नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी का पहला इजलास हुआ। इजलास के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी का पहला इजलास आज हुआ है जिसकी सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी मियां मोइनुद्दीन ने की है, जबकि दीगर ओहदेदारान जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। इस मीटिंग का मकसद क्या था और एजेंडा क्या है, इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ डिविजनल कोऑर्डिनेटर मियां मोइन मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि आज की ये जो मीटिंग है इसका एजेंडा क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग थी ये एंटी नारकोटिक्स जो हमारा फैसलाबाद सदर की है उसकी हमने मीटिंग बुलाई है और उसके सब अहदेदारान का एक दूसरे के साथ तारुफ के लिए बुलाया था। आज पहली फर्स्ट मीटिंग थी कि एक दूसरे से सबका तारुफ हो जाए और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाए कि हमने किस तरह ये जो नशा है इसको कैसे रोकना है और ये माशरे में जो ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया जा रहा है नशे की सूरत में, तो इसको हम इसके तय करें इसके बारे में कि कैसे इसको रोकना है। बाकी दोस्तों के साथ मुशावरत हुई है। इंशाल्लाह आइंदा ये नोटिफिकेशन जो अब हमारे चले जाएंगे अदारों में भी, तो उनसे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास, वो फिर हम अदारों के हेड जो हैं उनसे शेयर करेंगे। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी तहसील सदर के कोऑर्डिनेटर अब्दुल हसीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बदकिस्मती से हमारे माशरे में नशा जो है वो एक नासूर बन चुका है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक लानत है नशा और बहुत सारे घरों को इसने उजाड़ा है और इंशाल्लाह जो हमारी तहसील सदर की जो आज मीटिंग थी उसमें हमने इंशाल्लाह सारे दोस्तों ने मिलकर फ़ैसला किया है कि हम जो है इंशाल्लाह इस पे जिस तरह भी होगा प्रॉपर इंशाल्लाह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह सारे दोस्तों को साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह नारकोटिक्स का जो भी ये मामला है इंशाल्लाह हम अदारों के सरबराहान से मीटिंग करेंगे। कुछ उमैर अजमत, आप इजलास का अहवाल बता रहे थे।
फैसलाबाद की मारूफ आर्टिस्ट तहमीना अफजल की पेंटिंग्स की नुमाइश फितरत से करीब तर तस्वीरों में सब्ज रंग नुमाया रहा। कहती हैं आए मुलाहिजा करें, डिप्रेशन में कमी होगी। मकामी आर्टिस्ट ने खूब सराहा। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मारूफ टेक्सटाइल डिज़ाइनर और आर्टिस्ट तहमीना अफजल की जानिब से यहाँ पर स्टोरिया आर्ट्स में एक खूबसूरत नुमाइश का जो है वो इनाकाद किया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो फैसलाबाद ही के मारूफ आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट शाहनवाज की जानिब से किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे सवाल से बात भी करते हैं। तो सर ये बताइएगा, इस नुमाइश को किस नज़र से देखते हैं? नेचर के बहुत करीब है और वो तमाम चीज़ें जो कि हम देखने के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, किस तरह इसको ग्रेडिंग करेंगे इसकी? मैं देखिए थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये नेचर को एक फोटोग्राफर भी जो है वो भी कैप्चर कर लेता है, लेकिन फोटोग्राफी से ज़्यादा जब एक पर्सनल एक्सप्रेशन आता है किसी का, किसी आर्टिस्ट का, कि वो अपने हाथ से सोचते हुए जब वो पेंट करती हैं तो उसकी जो थॉट्स उसके साथ प्रोसेस हो रही होती हैं, जो सेंसिटिविटी नज़र आ रही होती है, यहाँ पर मैं वो कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का देख रहा हूँ इस वक्त। इट्स नॉट ओनली नेचर, नेचर इज अ सब्जेक्ट जो आपको अपेरेंटली नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी तहमीना की जो सेंसिटिविटी है, जो स्ट्रोक्स की, और एक ह्यूमन एलिमेंट जो उसके अंदर है, जो किसी फोटोग्राफ में नहीं हो सकता। उनका कहना है कि ये फीलिंग्स हैं इन तस्वीर में जो इवॉल्व की गई हैं। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।